नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, उसमें हमारा फोकस दोनों ही चीज़ों पर रहेगा। पहला रहेगा नेचुरल गैस, दूसरा रहेगा क्रूड ऑयल। ठीक है। नेचुरल गैस में दोस्तों अभी आपको दिख रहा है कि 360 से 260 इसने टच किया है मात्र 2 सप्ताह में। उसके बाद में एक अच्छा मोमेंट आज हमें देखने को मिला। 271 से ऑलमोस्ट इसने 300 टच किया, 291 पे क्लोज हुआ है। आज का लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, अभी 12 रात के 12 बज रहे हैं। मैं इसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग डाटा बताने वाला हूँ दोस्तों, इसको देखिएगा। उसके बाद अपन इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो है, ये 30 जनवरी 2023 का चार्ट है। 30 जनवरी से यहाँ पे फॉल आना स्टार्ट हुआ था। 230 से आपका नेचुरल गैस 170 गया था। उसके बाद में फिर अपसाइड मूवमेंट आया था। ये 22 फरवरी के बाद में इसमें अपसाइड मूवमेंट आया। अभी रुक जाइए दोस्तों, बहुत ही शानदार आपको डाटा में दिखाने वाला हूँ। ये आपका जनवरी 2022 का मार्केट आप देखिएगा। 2 फरवरी से गिरावट स्टार्ट हुई थी, 407 से 307 आया था। फिर उसके बाद में अपसाइड रैली हमें देखने को मिली थी। और अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये है आपका जनवरी 2021 का आंकड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 फरवरी से गिरावट इसमें देखने को मिली थी, तो ये कंटिन्यूसली 12 मार्च तक रही थी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नेचुरल गैस में जनरली फरवरी में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी क्या खास है वो हम देख लेते हैं। देखिए अभी अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे जनवरी मंथ में नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप में ठंड जो है, या जो विंटर सीजन होता है, या जो फिर जो बर्फ गिरने वाला जो सीजन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है दोस्तों। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और धीरे धीरे जो वेदर वहाँ का गर्म होने लगता है। जब वेदर गर्म होगा, ठंड कम पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो एसीज होते हैं या जो हीटर्स होते हैं उनकी जरूरत कम पड़ती है दोस्तों। अगर कम पड़ती है तो कंजप्शन कम होता है, कंजप्शन कम होता है तो बिजली के बिल कम आते हैं। अब सवाल ये आता है कि हीटर का नेचुरल गैस से क्या संबंध दोस्तों। मेनली नॉर्थ यूरोप में या यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें नेचुरल गैस का भी व्यापक यूज किया जाता है। जो दूसरी चीजें होती है जैसे सीएनजी वगैरह, इनका जो यूज होता है नॉर्मल फूड के लिए, उसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या इम्पेक्ट डालता है? ये इम्पेक्ट डालता है कि अगर डिमांड घटती है नेचुरल गैस की, तो कहीं ना कहीं उसके प्राइजेस बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इसीलिए प्राइजेस फरवरी मंथ में हमने देखा है कि गिरावट का दौर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज तो अभी 3 फरवरी हुई है। ये जो मार्केट हमारा ऑलरेडी 16 जनवरी से गिरावट आ रही थी, 260 जा चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कोशिश रहना है अपसाइड में ट्रेड लेने के लिए, या बाई साइड में ट्रेड लेने के लिए। जैसे आपने आज, अगर आपने कोई किसी ने ट्रेड किया होगा, बाई किया हो, तो वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुल बैक मतलब डाउन साइड गया था, तो एक पुल बैक आना नेचुरल था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी। तो अभी आप देखोगे तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखो तो एक जोन है दोस्तों हमारा, वो है 310 का। क्या जोन है? 310 का। ये जो नेचुरल गैस है आपकी, पहला रेजिस्टेंस बन रहा है इसका 304 रुपए का, दूसरा बन रहा है 306 से 308 रुपए का। मतलब इस ट्रेंड लाइन का सीधा सीधा, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर अगर वापस गिरावट आती है तो वापस एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको डाटा बता दिया है कि भाई फरवरी में गिरावट का दौर रहता है, तो वैसे हमें कोशिश रहने की जरूरत। तो लॉन्ग टाइम पे अभी मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर अपन कल के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा एनालिसिस अगर हमारे पास रहता है दोस्तों, तो हम कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहता है। उससे क्या, हम अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने ट्रेड की डायरेक्शन डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो 304 के ऊपर नीचे गिरावट आती है ना, 280, 280 के बाद में 260, और 260 से फिर 235 भी जा सकता है आने वाले दिनों में नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लॉन्ग टर्म एनालिसिस। अभी हम देख लेते हैं मात्र 15 मिनट के चार्ट में कि भाई 15 मिनट से लेके हाफ एन आवर में हमें कैसे प्लान करना है। ठीक है, देखिए ये आपका जो चार्ट है, ये है आपका, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये है आपका, यहाँ पर 292 ट्रेड चल रहा है। कल के दिन क्या हो सकता है दोस्तों, 304 से लेके 310 के आसपास अगर ये जाता है, या तो 304 के ऊपर गैप ओपन देता है, या फिर 310 के आसपास हो सकता है बड़ा गैप अप दे। तो 310 के बाद में आपको सेल का ही प्लान करना है। 310 के आसपास से अगर वहां से गिरावट स्टार्ट होती है तो वापस 304, 304 से 296, 290 से 100 लास्ट वाला हमारा 286 हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। दूसरी स्थिति ये बनती है कि मान लीजिए कल ये बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है, तो धीरे धीरे अपसाइड जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो वहां पर आपको सुबह बाई साइड का प्लान करना है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा तो 304 तक जा सकता है, 304 से भी रिजेक्शन लेगा
तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। फिर यहाँ से जब गिरावट आएगी तो हमें यहाँ सेल का ट्रेड प्लान करना है। तो 285 से वापस हमारा 280 और 280 से हमारा 275 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। तो मैंने आपको दोनों अपसाइड और डाउनसाइड का बता दिया है। अब हम चलते हैं क्रूड के लिए। देखिए क्रूड का दोस्तों अभी आपको पता है जो ट्रेड वार की सिचुएशन बन रही है कनाडा, चाइना एंड मैक्सिको के बीच में, और आपको पता है कि शेल गैस और शेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रोडक्शन अमेरिका में होता है। ट्रम्प जो है वो एक ही बात पर डील करता है दोस्तों, वो है टैरिफ टैरिफ टैरिफ, और दूसरा डील डील डील। उसको डील चाहिए होती है डोनाल्ड ट्रम्प को, वो किसी भी देश से मिले, चाहे चाइना से मिले, इंडिया से मिले, उनसे वो सौदा कर लेगा। तो ट्रम्प का मेन फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए अमेरिका की, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन जो है बढ़ाया जाए। अब कंजप्शन बढ़ेगा तो दोस्तों पेट्रोलियम की खपत भी बढ़ेगी, और अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में पेट्रोलियम के प्राइस कम हो। कम कैसे होंगे? जब डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है अगर वहाँ पे शेल गैस, शेल प्रोडक्शन जो होता है पेट्रोल का, वो बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से डिमांड तो वही रहेगी या बढ़ जाएगी, बट अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। और दूसरा रीज़न है कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल रहा है सऊदी अरब को कि आप प्राइस कम करो ताकि हम रशिया का जो पेट्रोल इंडिया और चाइना के थ्रू पूरे पूरे वर्ल्ड में जा रहा है उसको गिरा सके। तो इसके कारण से हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। सतर्क रहने के आप देखो उसी कारण से 6966 से 6248 आ चुका है। कंटिन्यूसली पिछले दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देखो कि ट्रेप हुए थे। एक ब्रेकआउट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिले था। यहाँ पर आप देखोगे ये एक ब्रेकआउट जोन था। लोगों को लगा कि अरे आज से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हुआ भी सही दोस्तों, पर मुझे नहीं लगता लोगों ने बाइंग की होगी। बाइंग की होगी दोस्तों इस रेंज पे लोगों ने 6800 से लेके 7000 वो एक ट्रेप हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कल के दिन? कल के दिन के लिए हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। आज 6506 से 6325 बड़ी शार्प फॉल हमें देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, और थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए आपके लिए मैं, तो कल के दिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो, कल के दिन अगर हमारा ये जो क्रूड ऑयल है ये इस जोन पे 6300 के आसपास सस्टेन करता है। ठीक है, पहला लेवल 6300 के आसपास सस्टेन करता है तो वापस एक रिवर्सल हमें थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल सकता है। बहुत ही नेचुरल है, इस प्रकार से पुल बैक आएगा। तो ये जो जोन दिख रहा है आपको 6350, उसके बाद में ये जो लेवल है आपको 6550 और 6375 के आसपास लेवल हमें देखने को मिल सकता है अप साइड में सुबह सुबह के टाइम पे। ठीक है, फिर वहीं से अगर फॉल आना स्टार्ट होता है दोस्तों तो फिर कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम रहेगी। वापस जो सेल साइड का हमने जो मैंने बताया आपको, इस प्रकार से गेम यहाँ पर सेट होता दिख रहा है। पहला तो ये है कि ये पहले जब इसके पहले जब क्रूड ऑयल ट्रेड करा था आपको पता है इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले लेके डाउन साइड जा रहा था। अभी इस ट्रेंड लाइन का इंपोर्टेड सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। कल के दिन अगर थोड़ा बहुत पुल बैक लेके वापस गिरावट आता है, मैंने 6375 की लेवल आपको बताइए, 6375 से वापस अगर ये आता तो 6360, 6325, 6276 और वापस 6240 के लेवल 40 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल के डाउन साइड में। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इंट्राडे के हिसाब से मैंने आपको बताया दोस्तों। तो ये इस प्रकार से क्रूड ऑयल का हमने देख लिया है दोस्तों। कल आप इतनी जल्दी अगर जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेल के चांसेस, तो पर एग्जैक्टली सुबह सुबह भागते भागते आए और आपने सुबह 9:30 बजे 10 बजे ही बिल्कुल सेल कर दिया, ऐसा मत करना दोस्तों। ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि आज अच्छा खासा पुल बैक इसमें हमें देखने को मिला। जब भी बड़ा फॉल होता है या बड़ी मूवमेंट आती है अपसाइड पे, तो उस मूवमेंट का, उस फॉल का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो मूवमेंट बहुत सारे वॉल्यूम लेकर आता है, बहुत सारे यहाँ वहाँ पे बायर्स या सेलर बैठे होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा उस चीज़ का रेस्पेक्ट करना होता है। तो अब देखिए इस प्रकार से जाता है अपसाइड में, फिर एक पुल बैक लेता है 6375 से लेके 6400 वापस फुल आएगा 6325, 6303, 6276, ये 3 लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से अगर वापस गिरावट आती है तो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। फिर ये जो लेवल है आपका, फिर ये जो लेवल है 6276 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या में देखने को मिलेगी क्रूड ऑयल में। वापस ये जो ट्रेंड लाइन का हिस्सा है दोस्तों 6249 के बाद में फिर हमारा जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो ये वाला रहेगा 6199। तो ये था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर डिटेल वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये अपना बिल्कुल नया फ्रेश चैनल है दोस्तों, स्पेशली मैंने बनाया है
कमोडिटी के लिए। और हमारा जो मेन चैनल है ये शॉर्ट ट्रेडिंग, ये आप और देख सकते हो। अगर आपको इंडियन शेयर मार्केट में स्टॉक्स के बारे में हेल्प चाहिए, ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, साथ ही साथ इंट्राडे स्टॉक्स के लिए या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए, तो आप इस चैनल को भी मेरा फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ अपन इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।